श्वेता के लिए तो बजा देंगे ये, उसका तो है इनका। नहीं, श्वेता के लिए तो दादाजी तक ने बजाई ताली। बजाई दादा ने। उन्होंने चश्मा उतार के 3 बार साफ किया बीच में। एक भैया के तो एक समझ गया कि इनका मोतियाबिंद आज ठीक ही हो जाएगा, बिना ऑपरेशन की जरूरत के ठीक हो जाएगा। आप आनंद में रहना, खुशी के साथ रहो जिंदगी में। देखो श्रीदेवी चली गई, जाते जाते एक संदेश दे गई, जाते जाते एक संदेश दे गई कि जिंदगी मस्ती से जियो और हमेशा नहाने के बाद ही पियो। संदेश तो है, कुछ लोग ले रहे हैं ताली बजा के, कुछ लोग नहीं ले रहे। नहाने के बाद, कोई नहाने के बाद पियो, क्योंकि एक रास्ता टब से भी रब को जाता। तब से रब। तालियां बजा तो शुरू करोगे तो मैं मूड में आऊंगा तो मैं सुना दूंगा। इधर वाले लोग, कहा जाता है कि पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, लेकिन मुझे तो दिखा नहीं कोई। प्रबुद्ध लोग तो जिनकी समझ में आए वो तो ताली बजा ही सकते हैं। ये बताएं, ये जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं यही कवि सम्मेलन के लिए ज्यादा खतरा है। मैं आपको बता दूं, कई बार तो ये जो दाएं बाएं वाले हैं, ये मालूम है कौन है? ये तब ताली बजाते हैं जब पीछे वाले बजा के निपट चुके होते हैं। तब ये सोचते हैं यार कुछ न कुछ तो खास बात है, तो ये भी धीरे से तमाकू टाइप की ऐसे कर देते हैं। मालूम है बड़े लोग, आपको नहीं कह रहा हूं, अक्सर ऐसा होता है विधायक जी, जहां आप बैठे हैं बड़े बड़े IAS PCS बैठते हैं, ताली नहीं बजाते। मैं आपको उदाहरण देता हूं, किसी बाड़े में भैंसें बंधी हो, किसी किसान से पूछो कितनी भैंसें बंधी हैं, वो मुंडी गिन के बता देगा कि 10 भैंसें बंधी। लेकिन किसी प्रोफेसर से, बड़े आदमी से पूछो IAS PCS से, मुंडी गिनेगा ही नहीं। संदीप जी ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, दिमाग लगाएगा, पहले टांगे गिननी शुरू करेगा, टांगे गिनेगा पहले। और अगर कहीं हार्वर्ड से पढ़ के आया हुआ या राहुल गांधी जैसा कुछ हुआ तो गूगल पे सर्च करेगा कि भैंस के कितनी टांगे होती हैं। तालियां बजाते रहना आप, अभी मैं धीरे धीरे शुरू होऊंगा, इतनी जल्दी क्या है? इधर वाले भी, हिम्मत सिंह परमार जी थोड़ी हिम्मत दिखाओ। टांगे गिननी शुरू करेगा, फिर 4 का भाग देगा, डिवाइडेड बाई 4। बुद्धिजीवी आदमी कैसा होता है मैं बताता हूं। गलती से एक टांग छूट गई तो आपको बताएगा कि भाई साहब 9.75 भैंसें बंधी। तो जो भी ताली नहीं बजा रहे ये सब 9.75 वाले, जिन्होंने पहली बार ताली बजाई है। बड़ा आसान, कोई मुश्किल नहीं है, रास्ता निकालो तो निकलता है। तनाव तो हर जगह। मैं बनारस गया पंडित, तो 2 पंडित आपस में लड़ रहे। मैंने एक से पूछा भाई पंडित हो कि आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या थी? रास्ता निकालने से निकलता है। पद्मावती फिल्म आई, रिलीज नहीं हो रही थी विधायक जी, नहीं हो रही थी ना। संजय लीला बंसाली ने जुगाड़ निकाला, पद्मावती का पद्मावत कर दिया, पद्मावत किया, फिल्म रिलीज हो गई। साहब समर्थन करना मैं शुरू होना चाहता हूं, रिलीज हो गई तो यह खबर बिहार में पहुंची। बिहारियों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से पद्मावती का पद्मावत करने से प्रतिबंध हट सकता है तो आप भी एक बार शराब का शरबत करके देख लो। ये प्रतिबंध हटना चाहिए, रास्ता निकलना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, इतने प्रेम के गीत आजकल चल नहीं रहे क्योंकि आदित्य जी, योगी जी ने प्रेम पर प्रतिबंध लगा दिया। एंटी रोमियो स्कॉट, पता है ना आपको? कितने लोगों को पता है एंटी रोमियो? अच्छा, 2-4 ही कूटे हैं बस। मैंने उनसे पूछा कि एंटी रोमियो स्कॉट क्यों बनाया, एंटी रोमियो क्यों बनाया? केवल इधर के लोग भी अगर समझदार हैं, 9.75 नहीं है तो इतने लोगों से भी मैं काम चला लूंगा। फिर मैं माइक इधर कर लेता हूं, इधर देखने ही क्यों जब इधर। मैं बताता हूं कि क्या जवाब दिया उन्होंने जब मैंने पूछा कि एंटी रोमियो क्यों बनाया। ताल से सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा, नहीं सुनेंगे तो भी अच्छा लगेगा, मुझे सब अच्छा ही लगता है। बिना सुने बढ़िया कह रहा। सुजालपुर के नहीं, वो आपने मुंह करा तो उसको लगा कि ये बढ़िया ना, वो किस बात पे बढ़िया? ताली वाली बजा, जरा लगना चाहिए, शुरुआत तो कराओ। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। आदित्यनाथ योगी जी कह रहे हैं एंटी रोमियो पे, कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं। एक आदमी ताली बजाएगा तो भी मुझे ठीक लगेगा, ये बहुत बढ़िया वाला ही बजा दे, इतना ही काफी।
कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा, जो मैंने ना किया तुम्हें करने। अगर ये तालियां 10 गुना कर दें तो मैं इसका आनंद भी 10 गुना कर सकता हूं। स्वागत है। सजालपुर का आदमी है बहुत तेज, जल्दबाजी करता ही नहीं, जल्दबाजी करता ही नहीं। एक पढ़ लिख के MBBS हो गया, एम्स में डॉक्टर हो गया, तो किसी की पत्नी की डिलीवरी होनी थी, उसने कहा भैया पहली बार बाप बन रहा हूं, लड़का हो जाए तो कहना टमाटर हुआ है, इशारे में बताना, लड़की हो जाए तो कहना प्याज हुई है। रिश्तेदार बैठे होते हैं, वो जुड़वा पैदा हो गए। लेकिन डॉक्टर सुजालपुर का था, घबराया नहीं, हिम्मत सिंह जी हिम्मत रखी उसने, बाहर आके उसने जो सूचना दी उस पर आनंद लेना। सुजालपुर का डॉक्टर बाहर आया और बोला भाई साहब मुबारक हो, सलाद हुआ है। सलाद हुआ है, तनाव क्यों पालना, तनाव पालना ही नहीं है। चेयरमैन साहब आप तो कम से कम पैसे खर्च कर रहे हो, आप तो ताली बजाओ, कुछ तो वसूलो। चेयरमैन साहब बहुत भोले आदमी हैं, बहुत बढ़िया। जहां बैठे थे मैं जानता हूं, जहां बैठे थे वहीं बैठे हैं, भाजपा के हैं, भाजपा में ही रहेंगे, ऐसा पता चलता है। आनंद लेना। वो विधायक जी सुजालपुर के इंजीनियर की मच्छरदानी में छेद हो गया, तो पट्टा सुजालपुर का था, उसने नई मच्छरदानी नहीं खरीदी, उसने उस छेद के सामने दूसरा छेद कर दिया और बाजार से एक पाइप खरीद के लाया भोपाल से, और उस दोनों छेद में फिट किया। मच्छर इधर से घुसे, जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे मच्छर पाइप से बाहर नहीं निकलेगा और उधर की तरफ निकल जाए। तो ये सुजालपुर का आदमी है, टेंशन नहीं लेता। सुजालपुर का आदमी मस्त बैठा है, वो इसी में खुश है कि बैठे हैं तो बैठे, रोज सीढ़ियों पे बैठने को थोड़ी मिलता, इसी में सौभाग्य है। तो आनंद लो, टेंशन नहीं। मैं तो दिल्ली से आया हूं, पुलिस के लोग भी बैठे, केजरीवाल जी की सरकार है। केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली पुलिस 24 घंटे को हमारे हवाले कर दो, हम ठीक कर देंगे। मैंने कहा दिल्ली पुलिस भी आपके बारे में यही मांग कर रही है। हाँ, समझ जाओ तो बजा दो, नहीं समझो तो मत बजाओ। यही मांग कर रही है कि हमारे हवाले कर दो, हम ठीक कर देंगे। देश बहुत अच्छा है, लोग खामखा कहते हैं खराब देश है, बड़ी सुविधाएं हैं देश में। 100 नंबर डायल करो, पुलिस आती है, 100 रुपए दो, चली जाती है, टेंशन है ही नहीं देश में कहीं। सच कह रहा हूं विधायक जी, अद्भुत देश है। दीवारों पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर ही लिख के बतानी पड़ती है। भोला भाला देश है। केजरीवाल जी की सरकार बनी, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। चाय पिलाओ, ये चाय, यही चाय है, छोड़ के आया जिसे मैं पीछे बता रहे थे भाई साहब इसमें मक्खी गिर गई। मैंने कहा फिर मुझे रहने दो, बाकी को भले बाकी को बांटो, हो सकता है ये नई बनाई हो। मुझे कोई दुख नहीं है, मैं बड़ा। केजरीवाल जी की सरकार बनी, मैंने 4 पंक्तियां लिखी, आप तक पहुंचाता हूं। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, अगर हाथ खाली हैं तो कुछ करो, ऐसे करो। मैं बताऊं, बड़ा आसान काम है, ताली बजाना कोई मुश्किल थोड़ी है। ये हाथ दो, ऐसे देखो, इसमें पत्नी की फोटो देखो, अपनी पत्नी की। ये वाला हाथ उठाओ, फिर उसमें बचौलिए की देखो जिसने आपकी शादी करवाई थी। बस जिन्होंने देख लिया वो बजाने लग गए, पता चलता। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री हुए, वो खास खास करके मुख्यमंत्री। आखिरी लाइन, ये लोग समझ गए कि क्या करना है। विधायक जी ठेके में इनका ध्यान रखना, बहुत अच्छे। राहुल जी को शादी नहीं हुई, आप जानते हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। मैं उनका दर्द आपको बताता हूं कि मैं फूल सा था मुझको वंगारा बना दिया। कितने भोले आदमी हैं, कितने सीधे आदमी हैं। किसानों के बीच गए, बोले किस चीज की फसल है? किसानों ने कहा राहुल जी ये कपास है। बोले इसमें क्या होता है? बोले इससे कपड़ा बनता है, जैसे आपका कुर्ता है कपास से बनता है।
राहुल जी भोले आदमी है, बोले इसमें पजामे वाला पौधा कौन सा है? भोले आदमी है, पजामे वाला। विधायक जी पजामे से भी यहां से निकल सकते हैं। मुझे तो हंसी दिखती है, आप जैसे बोले आदमी है राहुल जी। देखो पजामे ऐसा थोड़ी है, हंसी तो बिखरी पड़ी है जगह जगह, कहीं मुश्किल है ही नहीं। ये नागर जी चश्मा लगाते हैं, मैंने कहा मत लगाया करो, बदसूरत दिखते हो। बोले नहीं लगाऊंगा तो तुम बदसूरत दिखोगे। सबकी अपनी अपनी टेंशन है। वो एक अंग्रेज आया विधायक जी के यहाँ, जीन्स वीन्स पहन के जैसे मैंने पहनी है, और विधायक जी से पूछा कि ये तुम्हारा पजामा कितने दिन चल जाता है? विधायक जी ने कहा जब तक चलाओ तब तक चलता। बोले कितने दिन? बोले जब तक चलाओ। बोले ऐसे कैसे? अब विधायक जी ने उसे समझाना शुरू किया। बोले देखो जी साल भर तो मैं पहनता हूं। बोले अच्छा। बोले उसके बाद फिर वाइफ इसको आधा काट के बेटे का निक्कर बना देती है। बोले अच्छा। बोले 6 महीने फिर वो पहनता है। बोले फिर? बोले उसके बाद वो 20 से काट के तकिए के कवर बन जाते हैं। आप साथ देना, मैं आखिरी तक आनंद तक आपको ले जाऊंगा। विधायक जी ने कहा कि उसके बाद तकिए पे चढ़ता है 6 महीने। अंग्रेज ने कहा उसके बाद तो बेकार हो गया। बोले नहीं जी अभी कहाँ बेकार हुआ। बोले फिर? बोले फिर जब वो पुराना हो जाता है तो घर में झाड़न वाड़न के काम आता है। बोले फिर तो बेकार हो गया। बोले नहीं, और पुराना हो जाता है तो उससे साइलेंसर साफ करते हैं मोटरसाइकिल पजामे से। अंग्रेज ध्यान से सुन रहा, पजामे से साइलेंसर साफ हो रहा। बोले फिर तो बेकार हो गया। बोले नहीं जी, फिर उसके बाद बच्चे उस पर रबड़ चढ़ाते और मोहल्ले में गेंद खेलते उसी पजामे से। बोले फिर तो बेकार हो गया। बोले नहीं नहीं अभी कहाँ बेकार हुआ। विधायक जी बोले अभी रुको, अभी रुको। बोले फिर क्या करते हो? बोले फिर उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल के वो सिगड़ी जलाते, अंगीठी जलाने के काम आता है। बोले फिर तो बेकार हो गया, राख हो गया। बोले नहीं अभी कहाँ। बोले उस राख से मेरी पत्नी बर्तन मांजती। और आगे समर्थन करना, आपकी तालियां उठे। और अंग्रेज से कहा कि आप जिस कप में चाय पी रहे हो वो उसी पजामे की राख से मांजे हुए। सब पजामे का इस्तेमाल आपने सुना नहीं होगा। राहुल जी का दर्द देखो कि मैं फूल सा था मुझको अंगारा बना दिया, लोगों ने कांग्रेस का नारा बना दिया। राहुल जी करवटें बदल के सोच रहे हैं, मुझको भी अटल जी सा कुंवारा बना दिया, मुझको भी अटल जी सा कुंवारा बना दी। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में फोटो रखती हैं किताबों में, सलमान खान का, विराट कोहली का। बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती। भाई कैसे कैसे सीरियल आने लग गए साहब। इसका रिश्ता उससे, उसका चक्कर उससे, उसका लफड़ा उससे, उसका चक्कर उससे। सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। पुलिस के लोग आ गए, मैंने कोई गलत बात कही क्या? खैर वो उधर जा रहे हैं। पुलिस हमेशा जिधर अपराध होते हैं उधर जाती नहीं, दूसरी तरफ। ना अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो कैसे कैसे गाने आने लग गए साहब। मेरे दादाजी गाना गाते थे, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरे पिताजी गाना गाते थे, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। मेरे बच्चे गाते घूम रहे हैं, बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है। ये तो भाषा बदल रही है साहब, आप आनंद लेना। ये तो भाषा बदल रही। मैंने तो विराट कोहली ने अनुष्का से शादी की तो मैंने विराट कोहली को आसिम फोन किया, मैंने कहा भैया शादी इटली में जाके की है, अच्छी बात है बधाई है, लेकिन डिलीवरी इटली में मत करवाना क्योंकि इटली के प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते। इस बात पे विधायक जी ने थाली बजाई है, मैं आपका आभार व्यक्त। बात समझ जाने वाला काम करता है। मोदी जी ने नोटबंदी की, मैं नोटबंदी से 4 पंक्तियां हास्य की स्वागत है कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो। मैं इंतजार कर लूंगा, कोई जल्दी नहीं, लेकिन सारे नहीं बजाएंगे तो मुझे आनंद तो नहीं आएगा। मजा आपको लेना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब जो सो गए उनसे तो हम कह नहीं सकते कि वो ताली बजाए, वो तो खर्राटे मार रहे हैं। क्या अद्भुत वातावरण है। नागर जी भी ऐसे ही बैठे हैं जैसे खुद को मुगले आजम और मुझे अनारकली समझ रहे।
ये भी इसी भाव में बैठ जाते हैं कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो, अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो, बीबी को बदलने की भी स्कीम। ये स्कीम तो अच्छी लगेगी साहब। हाँ बढ़िया है। मैं एक गीत सुनाता हूं। मैं जानता हूं कि बहुत लोग थक गए, हालत इनकी बहुत खराब है। देश और दुनिया में जो घटनाएं घटी उनका एक चित्रहार आपको दिखाता हूं पहले, उसके बाद जैसा आपने बहुत अच्छा पढ़ा, मैं आदरणीय आपको प्रणाम करता हूं। ये बुजुर्ग लोग हैं हमारे घरों के, किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती है, रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है। वाह 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 वाह। इन बुजुर्गों की दुआएं हमारे सर पर बनी रहें। इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि कोई तान नहीं है, मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। आपको अगर बचपन में आपके माँ बाप ने शहजादों की तरह पाला हो तो आप पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, तो उन्हें ऐसी जिंदगी दें कि शहंशाहों की तरह उनको आप रखिए। बस ये कुछ संस्कार आप लेके जाएं। मैं एक गीत पढ़ता हूं, आनंद का गीत है, दुनिया में जो घटनाएं घटी वो आपको दिखाता हूं। कि देखो कुर्सी की बलियारी यो जमाना बदला जाए। ये पूरी रात खड़े ही रहे बेचारे, इनको आनंद मिला नहीं, पता नहीं। कि देखो कुर्सी की बलियारी यो जमाना बदला जाए, कर दी कटिया खड़ी हमारी यो जमाना बदला जाए, धरना देते देते देखो सीएम बन गया मुन्ना, अन्ना राले गण में बैठे चूस रहे हैं गन्ना, सारे चेले हुए मदारी यो जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलि त्रिपुरा नागालैंड जीत कर मोदी जी ऐठे हैं, त्रिपुरा नागालैंड जीत कर मोदी जी ऐठे हैं, राहुल गांधी इटली में नानी के घर बैठे हैं, रोए सोनिया बेचारी। जो लोग अभी भी हाथ बांध के बैठे हैं उनके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी, कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी, जो ज्यादा ताली पीटेगा हम होंगे या भारी, पीटो शर्मा और तिवारी यो जमाना। आखिरी लाइन आप गाइए, आनंद आएगा। जो लोग बीच में उठ उठ के जा रहे हैं, कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनकर जाने की हिम्मत करें तो मैं देखता हूं। कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठकर जाए, शुद्ध हास्य। कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठकर जाएं, राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए। कोई जाना चाह रहा है? विधायक जी गए क्या? आप इधर से उधर तो हुए हो। कि राम एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाएं पूरी की पूरी नगर पालिका के लिए, भाई अशोक नागर के लिए। इतनी मेहनत की अशोक भाई ने इस आयोजन में। कुछ बीच में मुझे गड़बड़ हो रहा था कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन केवल आपके शहर के प्यारे कवि ने, जिनके नाम से सुजालपुर देश में जाना जाता है कविता के नाम पर, उनकी जुबान के कारण मैं आपके बीच हूं। मैं बहुत बधाई देता हूं आपको। और संदीप भाई, आप ये परंपरा चलाए रखिएगा। बिल्कुल आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नगर पालिका ये लिखा है ना, स्वच्छ सुजालपुर स्वस्थ सुजालपुर, बहुत अच्छी परंपरा है, ये बनाए रखिएगा। कि जो मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठकर जाए, राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए, डूबे उनकी लुटिया थारी यो जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलि यो जमाना बदला जाए, आपका ही। मैं हंसाने का काम करता हूं विधायक जी, क्योंकि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूं। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूं। हंसते हुए लोग मुझे अच्छे लगते हैं। मेरी पत्नी तो अभी पतंजलि के मैगी खरीद के लाई, नूडल्स जो स्वामी रामदेव जी ने निकाले, और मुझसे बोली कि पतंजलि के नूडल्स लाई हूं, कैसे खाने मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा स्वामी रामदेव जी ने निकाले, एक नाक बंद करो दूसरे से खींचो। भाई अनुलोम विलोम भी होता रहे। रामदेव जी ने बड़ा काम किया।
इतनी इतनी जागरूकता ले आए कि पशु पक्षी तक जागरूक हो गए। मुर्गी बाजार गई, दुकानदार से बोली कि एक अंडा दे दीजिए। दुकानदार ने कहा आपको अंडे की क्या जरूरत है? मुर्गी बोली मेरे हस्बैंड ने कहा है कि 2 रुपए की चीज के लिए अपनी फिगर खराब करने की कोई जरूरत नहीं। ये चेतना स्वामी रामदेव जी लाए। मुझे जब सम्मान मिला पद्मश्री, कुछ मित्रों ने कहा कि वापस कर दो, क्योंकि उस समय सम्मान वापसी का दौर चल रहा था विधायक जी। मैंने जो जवाब दिया उनको, उसका आनंद लेना कि एक लेखक बोला कि तुम भी पुरस्कार लौटा दो। हाँ 1 2 3। एक लेखक बोला कि तुम भी पुरस्कार लौटा दो। मैं बोला कि जो लौटे हैं सब मुझको दिलवा दो। मैं बोला कि जो लौटे हैं सब मुझको दिलवा दो। खाली है पूरी अलमारी, ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना। डॉक्टर साहब 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले। आनंद लेना। नागर जी ने दिया है कि विधायक जी के घर पे सुबह सबका चाय नाश्ता है। हाँ है वो तो, और नाम लिखा है जसवंत सिंह जी हाड़ा, नीचे नहीं पढ़ा आपने क्योंकि यहाँ 2 बेटे हैं। बीच बीच में सब चलता रहे। स्वागत है कि मजे आ गया। 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले, और दिग्विजय अंकल निकले झांसा राम के चेले। बुढ़ापे में बीमारी, ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना। और मैं एक हिम्मत की बात बताता हूं। मोदी जी ने नोटबंदी की, बहुत बधाई, लेकिन उससे भी बड़ी हिम्मत क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूं। हिम्मत करता हूं पढ़ने की, समर्थन आपके हाथ उठेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। श्रद्धेय पवार जी को समर्पित करता हूं, उनकी विधा की बात है कि मोदी जी फिर नोट के बंदी से हिम्मत दिखला दो। लगे मुझे कि मैं सुजालपुर में हूं। कि मोदी जी फिर नोट के बंदी से हिम्मत दिखला दो। कश्मीर से धारा 370 ही हटवा दो। कश्मीर से धारा 370 ही हटवा दो। पड़ जाओ फिर पाक पे भारी, ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना। हट जाएगी ना? नहीं विधायक जी, आप तो यहीं से बैठ के हटवा सकते हो। और ये ना हटे तो मैं आसान तरीका बताता हूं। ये तो हो ही सकता है कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिंदाबाद करा दो। पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिंदाबाद करा दो। मोदी राहुल की शादी इस्लामाबाद करा दो। क्या दिक्कत है? बिना मार काट के अपना काम हो जाए। कि मोदी राहुल की शादी इस्लामाबाद करा दो। खुश हो जाएंगे जरदारी, ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की। सब कवियों, और ये आप संदीप जी आपके लिए, कि सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाएं, और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए। कवि से कर दे हमें भिखारी, हो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, हो जमाना अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं सारी दुनिया में जाता हूं, ये पढ़नी तो नहीं चाहिए लेकिन पढ़नी पड़ेगी। लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका। लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका। लेकिन सुजालपुर के आगे सब कुछ लागा फीका। अपने लिए बजा दो तारी, ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की। ये प्यार नहीं है, खेल प्रिय तो पढ़ दो, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ पढ़ रहा है। नागर जी को कॉल करें। कितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठा के मुझे बताना, तालियां बजा के। बस ये प्यार बनाए रखो तो कोई जाएगा ही क्यों। वो एक निर्मल बाबा के दरबार में गया, बोला बाबा नौकरी छूट गई, व्यापार ठप हो गया, बीबी भाग गई, बच्चे फेल हो गए, बाबा मैं बर्बाद हो गया। बाबा ने कहा कभी कवि सम्मेलन में जाते हो? बोले हाँ जाता हूं। अच्छा, अगर ये लटके ही रहता तो तुम्हारा क्या बिगड़ रहा था? तो सुजालपुर का आदमी तो अद्भुत ही है, अद्भुत ही है साहब। जीनियस आदमी तो सुजालपुर में ही पाए जाते हैं। हिम्मत सिंह है, कहाँ है? अच्छा, हमें काम पे लगा के खुद निकल लिए।
बोले बाबा ने कहा कभी कभी सम्मेलन में जाते हो? बोले हाँ जाता हूँ। सुनील जोगी को सुना है? हाँ बाबा सुना है। ताली बजाई थी? बाबा ताली तो नहीं बजाई। बाबा ने कहा बस कृपा वहीं रुकी हुई। ये सब धर्म के भयभीत लोग हैं जिन्होंने ताली बजाई। बोले बाबा। बहुत सारी बातें प्रेम की हुई, मैं प्रेम से हाथ से निकालता हूं, थोड़ी देर आपको और सुनाता हूं। सुजालपुर है, अद्भुत लोग हैं, व्यापारी चारों ओर, दुकानें ही दुकानें। कौन बनेगा करोड़पति में? एक पहुंच गया सुजालपुर का व्यापारी। कौन बनेगा करोड़पति में? बच्चन जी ने उससे पूछा कि आपके पास एक लाइफ लाइन है, फोन ऑफ फ्रेंड, किससे बात करोगे? बोले मैं भोपाल में रामलाल जी से बात करूंगा। बोले रामलाल जी कौन है? रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं? बोले कोई रिश्तेदार दोस्त नहीं है, मैं व्यापारी आदमी हूं, सारा 25 लाख रुपए का माल ले गया था, तब से मेरा फोन नहीं उठाता। मैं इसी चक्कर में कौन बनेगा करोड़पति में आया हूं। आप फोन लगाओ, कम से कम आपका फोन उठा लेगा, मैं अपना 25 लाख वसूल लूंगा, यहां जीतूं चाहे न जीतूं। सुजालपुर ताली बजा दो यार, इसमें क्या है, खुश रहो। सुजालपुर का आदमी, वो पवार जी मैं नई बात बताता हूं आपको। एक गुंडा बदमाश आदमी, उसने घोषणा कर दी जहां जाए नाई के पास, बोले बाल काटो मेरे, सेव करो, लेकिन ध्यान रखना अगर जरा सा भी मेरे को ब्लड आ गया तो मैं तेरे को गर्दन काट दूंगा, जान से मार दूंगा। पूरे हिंदुस्तान में किसी ने उसकी सेव नहीं करी, किसी ने। वो सुजालपुर आया, बिठा लिया, बोले बैठ मैं बनाता हूं तेरी सेव। सेव बनाने के बाद उस गुंडे ने पूछा उस नाई से, बोले भाई तुमको डर नहीं लगा कि मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, जान से मार दूंगा? अरे बोले साहब किस बात का डर? अरे बोले मुझे खून आ जाता तो मैं तुमको मार देता। बोले साहब सुजालपुर का हूं, जरा सा खून आता तो उस तरह मेरे हाथ में था ही, मैं वही खींच देता। क्या मतलब है? प्यार से भी कैसे हंसी निकलती है। उसके बाद मैं एक गीत सुनाता हूं, मन से सुनिएगा। जाना हो जाए, बैठना हो बैठो, लेटना हो लेटो, सब सुविधाएं यहाँ आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब ने कर रखी है। खुद स्टूल पे बैठे हैं, लेकिन आपको लेटने तक की व्यवस्था उन्होंने की। कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई। अभी मैंने बढ़िया वाला शुरू नहीं किया, अभी मैं मूड में आया नहीं, आ जाऊंगा तो फिर आ जाऊंगा। कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं राजा बना वो हमारी हीर हो गई। खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई, वो रद्दी बेच बेच के। अब ये प्रेम अगर किसान को हो जाए, किसान की भाषा देखना कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेतु में, मैं हल चलाता फिर रहा था सूखी रेत में। जब से मिली हो तुम तो लग रहा है इस तरह, तुम बन के भैंस घुस गई हो दिल के खेत में। ये प्रेम अगर किसी सब्जी वाले को हो जाए, उसकी भाषा देखना कि चाहत का तेरी मैं सदा अंदाजा रखूंगा, इस दिल का खुला हर घड़ी दरवाजा रखूंगा। ये बात कही प्रेमिका से सब्जी वाले ने, पानी छिड़क छिड़क के तुझे ताजा रखूंगा, पानी छिड़क। जिस प्रोफेशन में जो आदमी होता है वो भाषा प्रेम की भी वैसी लिखता है। किसी डॉक्टर को प्रेम हो जाए, उसकी भाषा देखना कि वादा जो कर लिया वो उम्र भर निभाऊंगा, तू नर्स है मैं इसको नहीं भूल पाऊंगा। एक डॉक्टर ने प्रेमिका से बात ये कही, शादी के बाद भी तुझे सिस्टर बुलाऊंगा, शादी के बाद भी। तो ये भाषा का आनंद है। महिलाएं बैठी हैं मंच पर, 2 कवित्रियां हैं। मैंने बेटियों के लिए बहुत लिखा है, आपकी सरकार ने भी बेटियों के लिए बड़े काम किए हैं। कल शिवराज जी के सामने मैंने कहा कि लाडली योजना जैसी योजनाएं देश की बेटियों के लिए बहुत गौरव करने वाली बात है। मैंने लिखा कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। बेटी और बेटे में अंतर क्या है? मैं एक पंक्ति का अंतर बताता हूं, कविता के नाम पर जो सबसे अच्छा है वो मैं सुना के जाना चाहता हूं
कि इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। हमने उन बेटियों को मारना जलाना शुरू कर दिया। फिश के बच्चे ने फिश से पूछा कि माँ हम लोग पानी में क्यों रहते हैं, जमीन पर क्यों नहीं रहते? फिश ने कहा हम फिश है ना बेटा, इसलिए पानी में रहते हैं, जमीन पर तो सेल्फिश रहते हैं। मैं बेटियों पर एक 10 पंक्तियों की कविता सुनाता हूं। एक अच्छी कविताओं में से है, लंबी कविता है लेकिन कुछ बंद पढ़ता हूं। विधायक जी आप बहुत मन से सुन रहे हैं, ये पूरा का पूरा इधर का बैठा पांडाल बहुत मन से सुन रहा है, बस आपके कारण मैं अच्छी कविता पढ़ने का मोह कर रहा हूं। कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां भगवान का जो अच्छा से अच्छा है वो मैं सुना रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाएं, आवश्यकता भी नहीं है अच्छी कविता को किसी ताली की, बस आप सुन रहे हैं, मन से सुन रहे हैं, ये काफी है। कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। वाह क्या बात है। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं, बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई हैं, जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई हैं, ऐसपन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, सायना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, अरे मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। जिंदाबाद। मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, बाप की पगड़ी है माँ का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। वाह 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 वाह। मैं पूरा इतिहास पढ़ता हूं कि पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई है, पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई हैं, पति के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई हैं, मूर्ख कालिदास ने विद्योत्तमा से बुद्धि पाई और एक रत्नावली ने राह तुलसी को दिखाई, गार्गी ने विद्वता से ज्ञान को आगे बढ़ाया और सीता ने जहां को धर्म पत्नी का बताया। एक राधा के बिना है कृष्ण का किस्सा अधूरा, भक्ति रस को प्राण देता एक मीरा का तमूरा, सरस्वती जी आज जग में ज्ञान की देवी बनी है, लक्ष्मी जी सारी दुनिया के कुबेरों पर तनी है और दुर्गा शक्ति का वरदान बनकर छा रही हैं। बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही, बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही हैं, बेटियां धरती का गौरव हैं, गुणों की खान हैं, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान। वाह 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 वाह। हम उन बेटियों का, घर की महिलाओं का सम्मान करें, हम अपने माता पिता बुजुर्गों का मान करें, हम स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और श्रेष्ठ भारत का निर्माण करें। हमें गर्व हो कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये कम से कम भीतर मन में हो। भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। आपके होठों पर मुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो जाना चाह रहा हूं। मोदी जी ने सरकार बनाई थी, उस पे जो है वो सच में कौन कौन सुनना चाह रहा है? सारे ही सुन रहे, हाथ खड़े कर दो, फिर नीचे कर लेना। स्वागत है डॉक्टर साहब। माँ वाली तो बहुत जरूरी है वो। अरे एक ही बताओ यार, माँ बाप ये रसिया आप ये दोनों पढ़ दो, आप तो हो जाएगा बस। हाँ बस ये दो ही कागज है बस। स्वागत है, स्वागत है भैया, तालियां बजा के एक बार स्वागत करें डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब ने बहुत लिखा है, कोई बात नहीं, पढ़ ही नहीं पाते। इतना मत डराओ उन्हें कि बहुत लिखा है, फिर ये और सो जाएंगे। हाँ। कोई बात नहीं। मोदी जी की सरकार बनी विधायक जी, तो मैंने उस पर भी एक कविता लिखी, आनंद की कविता है, टेंशन की कविता नहीं है। एक ताली बजी है उस कविता के लिए। अच्छा मैं बिल्कुल तनाव में नहीं रहता। देखो सुजालपुर का आदमी रास्ता निकालना जानता है, वो दिल्ली का आदमी, बंबई का आदमी, सुजालपुर का आदमी रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहे, तो दिल्ली वाले ने कॉफी पी के सीधा कप रख दिया, बंबई वाले ने कॉफी पी के उल्टा कप रख दिया। तो चेयरमैन साहब सुजालपुर वाले ने सोचा कि अपन को कुछ अलग डिजाइन बनाना चाहिए, तो उसने टेढ़ा करके रखा, टिका दिया मुश्किल से। तो दोनों ने देखा, बोले तुमने टेढ़ा क्यों रखा? सुजालपुर वाले ने कहा तुम पहले बताओ सीधा क्यों रखा, और बंबई वाले तुमने उल्टा क्यों रखा, हम पहले क्यों बताएं। उन्होंने बताया, बोले दिल्ली वाले ने कहा और कॉफी चाहिए मुझे, इसलिए मैंने कप को सीधा रखा है। बंबई वाले ने कहा और कॉफी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उल्टा रखा है। अब बेटा तुम बताओ तुमने टेढ़ा क्यों रखा। अब सुजालपुर वाला फंस गया, लेकिन आदमी फंस जाए तो सुजालपुर का नहीं है। उसने जो जवाब दिया, आपका समर्थन मिले, मैं गीत शुरू करना चाहता हूं। दोनों ने कहा कि भैया बता तूने टेढ़ा क्यों रखा।
सुजालपुर वाला बोला इसलिए टेढ़ा रखा कि हो तो दे दो, ना हो तो रहने दो। तो जिनके हाथ हो उन ताली बजा दो, नहीं हो तो रहने दो, क्या दिक्कत। कि कांग्रेस का तो हो गया बंटा धार रसिया। मैं इंतजार कर लूंगा, कोई जल्दी थोड़ी है। कांग्रेस का तो हो गया हो गया हो गया हो गया, कई राज्यों में हुआ है इसलिए रिपीट करना पड़ा। कि कांग्रेस का तो हो गया बंटाधार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया, जोरदार रसिया। कांग्रेस के लोगों जो बोया वो भोगो, राहुल बाबा च्युइंगम खाओ, बैठ के देखो पोगो। कोई कांग्रेस का हो बुरा लग रहा हो, इस्तीफा दे दो, हंस लो, ताली बजा लो, फिर ज्वाइन कर लो, क्या दिक्कत है, कोई मुश्किल काम नहीं। रसिया जो मैं बोलता हूं वो सब गाएं, आनंद आएगा। कि कांग्रेस के लोगों जो बोया वो भोगो, राहुल बाबा च्युइंगम खाओ, बैठ के देखो पोगो। कलमाणी ए राजा बज गया सबका बाजा, चिदम्बरम से कहे सोनिया लुंगी डांस दिखा जा। चिदम्बरम से कहे सोनिया लुंगी डांस 9.75। कि चिदम्बरम से कहे सोनिया लुंगी डांस दिखा जा, तुम्हें डुबो गया मौनी सरदार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सर जोरदार रसिया। सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना, मुझको धरने पर कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस से नहीं नहीं वो गए, तो निकलना ही था, देश ने ही कह दिया कि तुम निकल लो। कि सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना, मुझको धरने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना। खुशी स्मृति ईरानी रोए सोनिया रानी, ऐसी चाल चली कि सारे हो गए पानी पानी, जोशी अडवाणी को भेज दिया हरिद्वार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया, जोरदार रसिया। ये गुजराती भाया, ये गुजराती भाया ऐसा दांव चलाया, जापानी को गीता देकर बुलेट ट्रेन ले आया। घबराए ओबामा बनना जाए सुदामा, ऐसा ना हो पैंट उतार के पहना दे पाजामा, रुपया डॉलर पर हो जाए ना सवार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया। खड़ी चीन की खटिया डूब न जाए लुटिया। वो मेरे एक मित्र चाइना गए, शादी करके आ गए, लड़की पसंद आ गई, 6 महीने में वो लड़की मर गई तो बैठ के रो रहे थे। दादाजी ने समझाया, बेटा रोता क्यों है, चाइनीज माल इससे ज्यादा चलता ही कहां है। तभी तो जरूरत पड़ी मेक इन इंडिया की, भाई स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी चीजें इस्तेमाल करो, पतंजलि की चीजें इस्तेमाल करो, संकल्प लो कि हम स्वदेशी बनेंगे। वो चाइना आपको माल बेचता है, आप पैसे देते हो, उससे वो गोली बारूद खरीदता है, आपके ही सैनिकों को मारता है, फिर आप चिल्लाते हो हमारे सैनिक मार दिए, हमारे सैनिक मार दिए। माल ही मत खरीदो। कि खड़ी चीन की खटिया डूब न जाए लुटिया, वो तो सब हैं चंगू मंगू, मोदी हैं 6 फुटिया, वो तो सब हैं चंगू मंगू, मोदी हैं 6 फुटिया। मियाँ बिलावल लल्लू हमें न समझो उल्लू, कश्मीर की जगह मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, शेरों के आगे है भाव 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 बेकार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया, जोरदार रसिया। अमेरिका था खीजा नहीं दिया था वीजा, अब कहता है जीजा जी आकर खा जाओ पिज्जा, अब कहता है जीजा जी आकर खा जाओ पिज्जा। रामदेव की माया ऐसा पेट घुमाया, पेट घुमाकर कांग्रेस का तो कर दिया सफाया, अब वो कर रहे स्वदेशी का प्रचार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया, जोरदार रसी। अंतिम बंद पढ़ता हूं कि गायत्री और गैया, अंतिम बंद। आपका प्यार बहुत मिला, आखिरी पंक्ति में शुद्ध आनंद देता हूं।
कि गायत्री और गैया कहती गंगा मैया, अब तो जागो भारत माता करती दैया दैया। अब तो जागो, 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 अब तो जागो। अभी भी नहीं जागे तो भारत कब जागेगा? अब तो जागो भारत माता करती दैया दैया। हो गए गाल गुलाबी, मिल गई देश की चाबी। जनता कहती मोदी भैया घर ले आओ भाभी। एक छोटा मोदी कर दो तैयार, एक छोटा मोदी कर दो तैयार रसिया, वरना लालू जी से ले लो एक उधार रसिया। देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया, जोरदार रसिया। कांग्रेस का तो हो गया, हो गया।